नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में चलेंगे जिसने अनगिनत लोगों को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया है। नाम है नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर बनो। अब ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये सफलता का एक पूरा का पूरा दर्शन है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ 3 शब्द विचार, वस्तुएं हैं। सुनने में कितना आसान लगता है ना? पर यही 3 शब्द सोचो और अमीर बनो की पूरी फिलॉसफी का, कह लीजिए, आधार हैं। जरा सोचिए, दुनिया की हर बड़ी से बड़ी उपलब्धि, हर नया आविष्कार, हर दौलत, इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? बस एक छोटे से विचार से। जैसे कि अर्ल नाइटिंगेल 1949 में जब उन्होंने ये किताब पढ़ी तो उनकी तो जैसे जिंदगी ही पलट गई। उनकी जो बिखरी हुई सोच थी ना, उसे एक दिशा मिल गई, एक सीधा रास्ता कामयाबी का। और देखिए, वो अकेले नहीं थे। दुनिया भर में न जाने कितने ही सफल लोग हैं जो आज भी अपनी कामयाबी का क्रेडिट इसी किताब को देते हैं। तो फिर इस सफर पर निकला जाए। हम देखेंगे कि कैसे एक विचार हकीकत का रूप लेता है। हिल ने इसके 5 मुख्य पड़ाव बताए हैं और हम एक एक करके सबको समझेंगे। तो आखिर इस किताब का असली राज है क्या? चलिए सबसे पहले उसी मूल मंत्र को समझते हैं जो इसे आज भी, इतने सालों बाद भी, इतना शक्तिशाली बनाता है। देखिए, हर बड़ी कामयाबी, चाहे वो एक बहुत बड़ा एम्पायर हो या फिर एक छोटा सा बिजनेस, शुरू कहाँ से होती है? बस एक विचार से, मन में आई एक छोटी सी चिंगारी, एक सोच। और जानते हैं, यही इस किताब का सबसे बड़ा, सबसे गहरा राज। और यही वो एक सच है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। जब कोई अपने मन को काबू में कर लेता है तो वो अपनी किस्मत का मालिक खुद बन जाता है। फिर वो जिंदगी के सफर में सिर्फ एक सवारी नहीं रहता, बल्कि अपने जहाज का कप्तान बन जाता है। तो सवाल ये है कि कामयाबी का पहला कदम क्या है? हिल के मुताबिक ये सब कुछ सिर्फ एक चीज से शुरू होता है, और वो है एक प्रबल, एक जलती हुई इच्छा। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली इच्छा या उम्मीद नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी धुन है, एक ऐसा जुनून है जिसके लिए इंसान अपने पीछे हटने के सारे रास्ते जलाने को तैयार हो जाए। मतलब कोई प्लान भी नहीं, वापसी का कोई रास्ता ही नहीं, बस 100% कमिटमेंट। तो फिर सवाल उठता है कि एक विचार को हकीकत में बदला कैसे जाए? नेपोलियन हिल ने इसके लिए ये 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए हैं। इसे एक तरह का साइकोलॉजिकल फॉर्मूला समझिए जो किसी इच्छा को एक ठोस हकीकत में बदलने की नींव रखता है। ठीक है, तो एक बार जब वो जलती हुई इच्छा तय हो गई, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपने मन को प्रोग्राम करना, यानी अपने अंदर विश्वास पैदा करना और अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की ताकत का इस्तेमाल करना। अब देखिए, विश्वास कोई ऐसी जादुई चीज नहीं है जो बस यूं ही आ जाती है। नहीं, इसे बनाया जा सकता है, इसे पाला पोसा जा सकता है। हिल इसे ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव कहते हैं। मतलब अपने ही मन को बार बार निर्देश देकर विश्वास को पैदा करना। तो जब कोई रोज सुबह और रात में अपने लक्ष्य को दोहराता है, तो वो असल में उस लक्ष्य का बीज सीधे अपने अवचेतन मन में बो रहा होता है। और फिर उसका अवचेतन मन उस लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। और मजे की बात यह है कि वो अक्सर ऐसे रास्ते खोज निकालता है जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया होता। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते रहना ही काफ़ी नहीं है। असली पावर, असली शक्ति तो तब आती है जब उस ज्ञान को एक पक्की योजना में ढाला जाए और उसे एक तय लक्ष्य की तरफ लगाया जाए। तो मन की प्रोग्रामिंग तो हो गई, अब बारी है एक्शन की, बाहरी कार्रवाई की। तो चलिए अब उन गुणों की बात करते हैं जो किसी भी प्लान को हकीकत में बदलने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इमेजिनेशन यानी कल्पना, ये हमारे मन की वर्कशॉप है। जी हाँ, यही वो जगह है जहाँ विचारों को प्लान का एक आकार दिया जाता है। हमारी सीमाएं बस उतनी ही हैं जितना हम अपनी कल्पना को विकसित और इस्तेमाल कर पाते हैं। सीधी सी बात है, अगर किसी चीज की कल्पना की जा सकती है तो उसे हासिल भी किया जा सकता है। एक फर्क देखिए, कामयाब लोग फैसले फौरन लेते हैं, पर उन्हें बदलते बहुत धीरे धीरे हैं। दूसरी तरफ जो लोग असफल होते हैं, वो फैसले लेने में ही बहुत वक्त लगा देते हैं और फिर उन्हें फटाफट बदलते रहते हैं। यही तो सबसे बड़ा अंतर है। कामयाब लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो उस पर टिके रहते हैं। देखिए,
कोई भी इंसान अकेले सब कुछ नहीं पा सकता। और यहीं पर मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब है एक जैसी सोच वाले लोगों के साथ मिलकर काम करना, ताकि नए आइडियाज पैदा हों और जो भी व्यक्तिगत अनुभव की कमी हो वो पूरी हो सके। ये इक्वेशन ये तालमेल की ताकत को दिखाता है। जब दो दिमाग एक साथ आते हैं तो वो एक तीसरा न दिखने वाला दिमाग बनाते हैं, और ये तीसरा दिमाग उन दोनों से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। ये ऐसे ऐसे आइडियाज पैदा करता है जो अकेले में कभी आ ही नहीं सकते थे। हिल कहते हैं एक इंसान के लिए दृढ़ता या परसिस्टेंस वही है जो स्टील के लिए कार्बन होता है। ये उसे मजबूत बनाता है, अटूट बनाता है। सच तो यह है कि यही वो एक गुण है जो कामयाबी और नाकामयाबी के बीच की लकीर खींचता है, खासकर तब जब रास्ते में मुश्किलें आती हैं, जब सब कुछ छोड़ने का मन करे तब भी डटे रहना, बस वही है दृढ़ता। और आखिर में नेपोलियन हिल हमें कुछ बिल्कुल सीधे और एक्शन लेने लायक निर्देश देते हैं ताकि इस पूरी फिलॉसफी को फौरन अपनी जिंदगी में उतारा जा सके। नेपोलियन हिल के ये 3 आखिरी निर्देश एक बिल्कुल साफ एक्शन प्लान है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि इस फिलॉसफी को जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। क्या है वो? अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करें, दूसरों के साथ मिलकर काम करें और हमेशा उम्मीद से ज्यादा और बेहतर सेवा दें। और यहाँ आता है नेपोलियन हिल का आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली मैसेज। मौके के लिए कहीं दूर देखने की जरूरत नहीं है। उसे पहचानिए और उसे अपनाइए, ठीक वहीं जहां कोई इस वक्त है, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा खजाना हमारे पैरों के ठीक नीचे ही दबा होता है। तो ये सवाल खुद से पूछने वाला है। हो सकता है कि किसी का सबसे बड़ा मौका ठीक वही हो जहां वो इस वक्त है। क्या उसे पहचाना गया है? क्या उसे अपनाया गया है? शायद कामयाबी की चाबी दूर के सपनों में नहीं, बल्कि इन मौजूदा हालातों में ही कहीं छिपी है।